अरे रुकिए जरा सोचिए, अगर आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाए तो दिल पर क्या बीतेगी। ठीक यही हाल अब तारा और सरू का है। दोनों की जिंदगी में तूफान आ चुका है और हर रिश्ता अब एक कड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया ट्विस्ट आपसे छूट न जाए। अब कहानी शुरू होती है। आज तक तारा बिल्ला ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे बने हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ गया। वजह क्या थी तो सुनिए। सब कुछ शुरू हुआ चंदू से। वो खुद तो चुप रहा, लेकिन उसके एक कदम ने तारा की जिंदगी को उलझा दिया। सरू और बाकी सबके सामने अब हालात ऐसे बन गए हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि सही कौन है और गलत कौन। दूसरी तरफ वेद पहुंच चुका है अन्नपूर्णा जी के घर। उसके साथ उसका भाई भी आता है और वहां पहुंचते ही माहौल गर्म हो जाता है। उसका भाई गुस्से में आकर सीधा चंद्रकांत का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी वजह से हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई, ये कहते हुए वो चंद्रकांत पर टूट पड़ता है। इतने में चंद्रकांत को गंभीर चोटें लग जाती हैं। वो धक्का मारने ही वाला होता है कि अचानक सरू वहां पहुंच जाती है। वो अपने बाबा साहब के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो रोते हुए कहती है, मेरे बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है, ये मेरे पापा हैं। सरू की आवाज में सच्चाई और दर्द दोनों है, लेकिन वेद का गुस्सा अब थमने वाला नहीं। वो कहता है, अच्छा, जब तुम्हारे पापा पर बात आई तो तुम्हें दर्द हुआ, लेकिन मेरी माँ जो बेगुनाह होते हुए भी सजा झेल रही है, उनका दर्द तुम्हें क्यों नहीं दिखा। ये सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन वेद उसे वहीं छोड़कर अपने भाई के साथ चला जाता है। सरू टूट जाती है, उसकी दुनिया बिखरने लगती है। दूसरी ओर तारा की मुसीबतें अब और बढ़ चुकी हैं। उसे उस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है जो उसने किया ही नहीं था। असल में हुआ कुछ यूं कि तारा गाड़ी लेकर जा रही थी और उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा था। सरू ने ये देखा और दौड़ पड़ी उसे रोकने, लेकिन दौड़ते हुए सरू के बाल गाड़ी के शीशे में फंस गए और वो जमीन पर घिसटती चली गई। अन्नपूर्णा जी और चंद्रकांत ने ये सब देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि ये सब तारा की गलती है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तारा पर इल्जाम लगा दिया। बाद में पुलिस कंप्लेंट हुई और तारा को अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल उठता है, क्या तारा वाकई दोषी है या वो सिर्फ हालात की मार खा रही है। दोस्तों, अगर आप भी तारा की तरह बेगुनाह होकर सजा पाने का दर्द समझते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या तारा के साथ न्याय होगा। इधर सरू अपने कमरे में बैठी है, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वो सोचती है कि क्या सच में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत लिया। क्या वेद अब कभी लौटेगा नहीं। उसका दिल चीख रहा है, लेकिन जुबान पर सन्नाटा है। उधर अन्नपूर्णा जी अब भी मानने को तैयार नहीं है कि तारा निर्दोष है। उन्हें लगता है कि सरू की हालत की जिम्मेदार वही है। चंद्रकांत भी अपनी बेटी की हालत देखकर टूट गए हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब तारा को इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। तारा जेल में है, अकेली और टूटी हुई। वो सोचती है कि कैसे सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। जो लोग कभी उसके अपने थे वही अब उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। वो खुद से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों सजा मिल रही है। क्या सरू तारा के लिए कुछ करेगी। क्या वो सच्चाई सामने लाने की हिम्मत जुटा पाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चाई कभी ना कभी सामने आती ही है तो दिल से एक बार वीडियो को शेयर करें और हमें बताएं, क्या सरू को अब तारा का साथ देना चाहिए या अपने परिवार का। इधर वेद भी अपने मन में उलझा हुआ है। वो जानता है कि सरू बुरी नहीं है, लेकिन माँ का दर्द उसके सामने सब कुछ धुंधला कर देता है। वो खुद से लड़ रहा है, अपने जज्बात से जूझ रहा है। उसके भाई ने कहा, भूल जा सरू को, वो हमारे खिलाफ है। लेकिन दिल में वेद जानता है सरू कभी गलत नहीं हो सकती। क्या वेद अपने दिल की सुनेगा या अपने परिवार की। यही है वो मोड़ जहां कहानी का रुख पूरी तरह बदलने वाला है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या बड़ा धमाका होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट वाकई आपको हिला देगा। अब सरू का मन नहीं लग रहा। वो सोचती है कि क्या उसे अन्नपूर्णा जी के घर वापस जाना चाहिए और सच बताना चाहिए कि तारा निर्दोष है। लेकिन फिर उसे डर लगता है, अगर उसने ऐसा किया तो उसका रिश्ता वेद से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होती है, अपने आंसू पोंछती है और धीरे से कहती है, अब सच्चाई बोलने का वक्त आ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर जेल में तारा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो बार बार कहती है, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस वाले उसे चुप कराते हैं, लेकिन उसका दिल अब टूट चुका है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरू अब तारा को बचाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और बताएं, क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से भारी पड़ेगा। सरू ने रात भर नींद नहीं ली। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन मन में एक ही बात घूम रही है, तारा बेगुनाह है।
और अगर उसने सच नहीं बोला तो वो खुद अपनी अंतरात्मा के सामने कभी सिर नहीं उठा पाएगी। वो उठती है, एक गहरी सांस लेती है और तय करती है कि आज सबके सामने सच्चाई बताएगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच बोलने में ताकत होती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे हर इमोशनल ट्विस्ट आपसे ना छूटें। सुबह होते ही सरू सीधा अन्नपूर्णा जी के पास पहुंचती है। अन्नपूर्णा जी पूजा में बैठी होती हैं। सरू कहती है, माम जी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अन्नपूर्णा जी बिना उसकी तरफ देखे कहती हैं, अब क्या बचा है कहने को, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। सरू की आवाज़ कांप रही है। नहीं माँ जी, तारा ने कुछ नहीं किया। उस हादसे के पीछे उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। अन्नपूर्णा जी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहती हैं, बस कर सरू, अब अपने रिश्तों के लिए झूठ बोल रही है तू। लेकिन सरू हार नहीं मानती। वो सबके सामने जाकर सच्चाई बताती है कि कैसे उसकी चोटी शीशे में फंसी थी और तारा सिर्फ गाड़ी रोकना चाहती थी ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। चंद्रकांत भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वे सोच में पड़ जाते हैं, क्या सच में तारा निर्दोष है? घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अन्नपूर्णा जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कुछ कह नहीं पाती। तभी वहां वेद आ जाता है। वेद देखता है कि सब लोग चुप हैं। वो पूछता है, क्या हुआ, सब इतने खामोश क्यों हैं? सरू धीरे से कहती है, वेद, तारा बेगुनाह है, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं गलत थी कि मैंने पहले कुछ नहीं कहा। वेद को यकीन नहीं होता, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो गुस्से से कहता है, तो अब बता रही हो, जब तारा जेल में सड़ रही है तब तुम्हें सच्चाई याद आई? सरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, हाँ, मैंने देर की लेकिन झूठ नहीं बोला, अब बस तारा को बचाना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच बोलने की हिम्मत सबसे बड़ी जीत होती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या सरू ने सही किया? वेद का गुस्सा अब तारा की हालत जानने की बेचैनी में बदल जाता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां तारा थकी हुई, टूटी हुई बैठी होती है। उसे देखकर वेद का दिल पसीज जाता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो तारा, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तारा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहती है, बस मेरी बेगुनाही साबित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वेद तुरंत वकील से संपर्क करता है और केस को फिर से खुलवाने की कोशिश करता है। सरू भी उसके साथ होती है। वो तारा के लिए सबके सामने खड़ी हो जाती है। इस बार वो डरती नहीं। अन्नपूर्णा जी अब पछता रही हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। वो मंदिर में जाकर भगवान से माफ़ी मांगती हैं। कहती हैं, हे प्रभु, अगर तारा सच में निर्दोष है तो उसे आज़ादी ज़रूर मिले। उधर कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। वकील सबूतों के साथ बताते हैं कि तारा के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वो सरू को बचाने की कोशिश कर रही थी। जज सब कुछ सुनने के बाद फैसला सुनाते हैं, तारा निर्दोष है। सुनते ही तारा की आंखों से खुशी की आंसू बहने लगते हैं। सरू दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में सुकून है, जैसे सब दर्द मिट गया हो। दोस्तों, अगर आप भी इस जीत से खुश हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको लगता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। तारा घर लौटती है, लेकिन वहां का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग उसे देखकर अब भी फुसफुसाते हैं, लेकिन तारा बदली हुई है। वो कहती है, मैं किसी को गलत साबित करने नहीं आई, बस खुद को सही दिखाने आई हूँ। सरू और तारा दोनों अब एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। वेद भी उनके साथ है। तीनों ने मिलकर फैसला किया है कि अब किसी को भी झूठे इल्जामों की सजा नहीं मिलने देंगे। अन्नपूर्णा जी अब सबके सामने आकर कहती हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया तारा, माफ कर दो मुझे। तारा मुस्कुराती है और कहती है, गलती आपसे नहीं, हालात से हुई थी। माहौल भावुक हो जाता है। वेद सरू का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब कोई गलतफहमी हमें अलग नहीं कर सकती। सरू मुस्कुरा देती है। सब कुछ फिर से सामान्य होने लगता है। लेकिन तभी एक नया खतरा मंडराने लगता है। चंद्रकांत का पुराना दुश्मन वापस आ गया है। वो तारा से बदला लेने की साजिश रच रहा है। कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। क्या तारा और सरू फिर से किसी नई मुश्किल में फंस जाएंगी? क्या वेद अपनी दोनों जिम्मेदारियां, परिवार और प्यार को संभाल पाएगा? दोस्तों, अगर आप जानना चाहती हैं कि आगे क्या धमाकेदार मोड़ आने वाला है तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड बहुत बड़ा विस्फोट लेकर आने वाला है। तारा अब मजबूत हो चुकी है। उसने ठान लिया है कि चाहे जो भी हो, वो किसी को भी अपने साथ नाइंसाफी नहीं करने देगी। सरू उसके साथ है और वेद अब उसका सबसे बड़ा सहारा। तीनों ने मिलकर घर के पुराने गलतफहमियों को खत्म करने में लग जाते हैं। कहानी अब उम्मीद से भरी दिशा में जा रही है।
और जैसे जैसे सच्चाई के पर्दे उठते जा रहे हैं, हर किरदार का असली चेहरा सामने आ रहा है। आखिर में सरू कहती है, जब दिल साफ हो तो किस्मत की साथ देती है। और इसी के साथ कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आपको सरू, तारा और वेद में सबसे सच्चा कौन लगा। अगला ट्विस्ट आने वाला है और यकीन मानिए वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा हैरान कर देगा।